स्वागत है आप सभी का शर्मिष्ठा एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त रोहन और आज इस वीडियो के लेक्चर में मैं आप लोगों को खोरठा लिटरेचर की एक कहानी के बारे में बताने वाला हूं। उस कहानी का नाम है दू पैला जोड़हरा। तो इस कहानी की रचना की गई है विनोद कुमार के द्वारा और यहाँ पर हम लोग पात्र को देख लेते हैं। तो पात्र में पहले पात्र है विनय, जो कि एक चिकित्सक है। दूसरे हुए किसना, एक बीमार बच्चा। तीसरे कन्हैया बाबू, गांव के एक समृद्ध व्यक्ति, एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन, एक अच्छे आदमी। एक गांव में बांस का काम करने वाले एक व्यक्ति हैं। तो एक गांव रहता है, उस गांव में एक व्यक्ति रहते हैं और उस व्यक्ति का काम रहता है बांस का काम करना। बांस से जुड़े हुए जो काम जो चीजें होती है वह उनका काम रहता है। उनकी पत्नी और एक बच्चा जिसका नाम किसना है। तो यह जो व्यक्ति है उनकी एक पत्नी है और एक बच्चा है और जो बच्चा है उस बच्चे का नाम है किसना। वो सारे मुश्किल से अपना जीवन निर्वाह करते हुए रहते हैं। तो ये लोग जो हो गए, जो एक व्यक्ति हुए, उनकी पत्नी हो गई और उनके बच्चे हो गए, एक बच्चा हो गया। तो ये जितने सारे भी लोग रहते हैं वो बहुत ही मुश्किल से अपना लाइवलीहुड चलाते हैं। बहुत स्कैर्सिटी के साथ अपने जीवन यापन को ये लोग कैरी ऑन किए हुए रहते हैं। किसी तरह से ये लोग अपने जीवन को जी रहे होते हैं। इनका कार्य बांस से जुड़ी हुई वस्तु जैसे कि सूप, दौरी इत्यादि का निर्माण करना है। तो ये जो है इनका मुख्य काम है कि बांस से जुड़ी हुई जो चीजें होती है उनका निर्माण करना। और बांस से जुड़ी हुई चीजें होती है जैसे सूप हो गई या दौरी हो गई। तो इस तरह की चीजें जो होती है ये घरेलू उपयोग में आती है। बहुत फैमिली हैं जहाँ के जिनके घर में लोगों के द्वारा सूप और दौरी इत्यादि का उपयोग किया जाता है। एक दिन गांव के समृद्ध व्यक्ति कन्हैया बाबू, तो गांव के एक समृद्ध व्यक्ति हैं और उनका नाम है कन्हैया बाबू, किसना के पिता को सूप और दौरा को बनाने का काम देते हैं। वो किसना के पिता को एक काम देते हैं और वो काम था सूप और दौरा बनाने का, जिसे किसना के माता और पिता तल्लीनता से पूरा कर देते हैं। तो अब जब कन्हैया बाबू के द्वारा किसना के पिता को काम दिया गया तो किसना के माता और पिता लग जाते हैं इस काम में और पूरे का पूरे अपनी तल्लीनता से, दिलो जान से इस काम को पूरा का पूरा कंप्लीट कर देते हैं। इसके उन्हें एवज में उन्हें 6 रुपया मिलता है। तो जब उन्होंने इस कार्य को निपटा दिया तो कन्हैया बाबू के द्वारा उन्हें कुल रकम दी जाती है। तो कितनी रकम होती है? वो होती है 6 रुपया। यह सब कार्य के दौरान ही किसना बीमार रहता है। तो ये सब जब कार्य चल रही होती है उस समय जो ये व्यक्ति है उनका बेटा किसना जो रहता है वो बीमार रहता है, जिसका इलाज उसकी माँ अपने स्तर से करती है परंतु वो स्वस्थ नहीं हो पाता। तो चूंकि किसना बीमार रहता है और वो बीमार रहने के दौरान उसकी माँ जो रहती है वो खुद अपने ही लेवल से जो उसको समझ में आती है उसके अकॉर्डिंग वो उसका इलाज करती है। लेकिन किसना जो बच्चा है वो स्वस्थ नहीं हो पाता है। अंत में उसकी माँ किसना को एक चिकित्सक जिनका नाम विनय है उसके पास लेकर जाती है। तो जब वो स्वस्थ हो नहीं पा रहा था तो उसकी माँ ने विचार किया कि इसे एक चिकित्सक के पास लेकर जाते हैं। तो किसना की माँ ने उसे एक चिकित्सक के पास लेकर गई और उस चिकित्सक का नाम था विनय। विनय किसना का अच्छे से इलाज करते हैं। तो यहाँ पर जो चिकित्सक विनय थे उन्होंने किसना का बहुत ही अच्छे ढंग से इलाज किया और अपनी फी मात्र 2 रुपये लिया। और इलाज करने के एवज में जो उनकी फीस थी उस फीस के रूप में उन्होंने मात्र 2 रुपये को लिया। किसना के माँ और जो पिता होते हैं उनको इस बात पर बहुत आश्चर्य होता है। तो जब डॉक्टर विनय जो हुए, चिकित्सक विनय जो हुए, उन्होंने किसना का अच्छे से इलाज कर दिया और फी के रूप में मात्र 2 रुपये लिया। तो इस बात को लेकर किसना के माता और पिता जो है बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। उन्हें भी विश्वास नहीं होता है कि इतना कम पैसे में भी कोई कैसे किसी का इलाज कर सकता है, ये चीजें हो सकती है। विनय कहते हैं कि सेवा करना उनका लक्ष्य है। तो यहाँ पर जो चिकित्सक है विनय, उन्होंने कहा कि लोगों की सेवा करना ही उनका प्राइम मोटिव है, उनका लक्ष्य है, उनका मोटिव है लोगों की सेवा करना। यह एक यथार्थवादी कहानी है। तो यह कहानी है जिसमें यथार्थ को दिखाया गया है, वास्तविकता को दिखाया गया है, रियलिटी को दिखाया गया है, जिसमें सामाजिक विषमता को दर्शाया गया है। तो इस कहानी में जो सोसाइटी में जो डिस्पैरिटी है लोगों के बीच में, उस चीज को दर्शाने की कोशिश की गई है, जो दिखाई गई है। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।